साल 2022 में अपनी बहन के साथ बैतूल से आई एक लड़की भोपाल के एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेती है। इसी कॉलेज में भोपाल के छोटा चंबल से आया फरहान भी एमबीए कर रहा था। दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती कुछ ही समय में इतनी गहरी हो जाती है कि फरहान उसे अपने दोस्तों यानी आर्यन, आदर्श और हामिद से इंट्रोड्यूस कराता है और जहांगीरबाद लेकर आ जाता है। लेकिन यहाँ उस लड़की के साथ जो होता है, उस डर और दहशत में वो लड़की 3 साल से रह रही है। फरहान नाम के लड़के ने उस लड़की के साथ रेप किया। लड़की की मर्जी के खिलाफ उसका अश्लील वीडियो बनाया, जिसे कॉलेज के दोस्तों में वायरल तक करने की धमकी दी। इसी डर को दिखाकर फरहान ने लड़की के साथ बार बार दुष्कर्म किया। नमस्कार, मेरा नाम है डिम्पिका पवार और आप देख रहे हैं खबर गांव। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रेप और ब्लैकमेलिंग का एक मामला सामने आया है। यहाँ के एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों से उसी कॉलेज के कुछ फॉर्मर और करंट बैच के लड़कों ने दोस्ती कर उनसे रेप किया, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया, दबाव डालकर उनकी सहेलियों से भी दोस्ती करके उनके साथ वही शोषण किया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये भी बताया जा रहा है कि इन लड़कियों पर धर्म परिवर्तन के लिए भी दबाव बनाया गया। और ऐसा नहीं है कि ये किसी एक या दो लोगों के द्वारा किया जा रहा हो, बल्कि इस पूरे काम के पीछे एक बहुत बड़ा गैंग काम कर रहा था। इस रैकेट का पर्दाफाश तब हुआ जब अप्रैल की शुरुआत में एक 19 साल की लड़की कॉलेज स्टूडेंट पुलिस में शिकायत दर्ज करवाती है। उसने बताया कि उसके कॉलेज के दोस्त फरहान ने पहले उसे झांसे में लेकर बलात्कार किया और फिर उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। लड़की ने यह भी बताया कि फरहान और उसके दोस्त साहिल ने उसे ब्लैकमेल करके उसकी बाकी सहेलियों को भी इसी जाल में फंसाकर गैंग रेप किया। इस मामले में भोपाल, इंदौर और देवास में भी इन लड़कों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शुरुआत में इस मामले को दबाने की कोशिश हुई। लड़कियों की शिकायत को हल्के में लिया गया। लड़कियों की शिकायत को कॉलेज का प्रेम प्रसंग तक बताया गया। कड़ी कार्यवाही करने की जगह मामले को दबाया गया। लेकिन जब एक जैसी कई शिकायतें सामने आने लगी तो महिला आयोग ने इंटरफेयर किया। गिरोह के बारे में पूरी तरह पता लगाने के लिए भोपाल ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। फरहान खान, मोहम्मद साद को मिलाकर भोपाल पुलिस ने अभी तक 6 लोगों को अरेस्ट किया है, जिनके पास से कई स्मार्टफोन, लैपटॉप और पेन ड्राइव भी बरामद की गई है। इन डिवाइसेस में बहुत सारी लड़कियों की वीडियोस पाई गई है। पुलिस जांच में सामने आया कि ये कोई अचानक हुआ या व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि वेल प्लान मॉडर्स ऑपरेंडी था। इस गिरोह में शामिल अलग अलग लोगों का अलग अलग काम हुआ करता था। जैसे इस गिरोह के कुछ लड़के भोपाल के एक प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट थे, लेकिन ये लड़कियों को फर्जी नाम और पहचान के जरिए फंसाते थे। फिर उनका बलात्कार किया जाता था और उनका वीडियो बनाया जाता था। ग्रुप के दूसरे लड़कों द्वारा उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। इनमें से कुछ लड़कों का काम लड़कियों को लाना और ले जाना भी होता था। लेकिन इस पूरे केस में जो शॉकिंग डिटेल सामने आई है वो आप लोगों को हैरान कर देगी। लड़कियों के साथ कुकर्म करने से पहले अपराधी उन्हें जबरदस्ती ड्रग्स देते थे, उन्हें सिगरेट से जलाते भी थे, जबरन पॉर्न वीडियो को देखने के लिए मजबूर करते थे और ब्लैकमेलिंग के जरिए इन लड़कियों से दूसरी लड़कियों को इनके पास भेजने के लिए भी कहा जाता था। इसमें से एक आरोपी साहिल डांस एकेडमी चलाता था। उसी डांस एकेडमी से जुड़ी हुई एक लड़की ने हमारे समक्ष उपस्थित होकर अपनी दास्तान सुनाई है और उसकी कहानी के आधार पर एक एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है। साहिल के विरुद्ध छेड़छाड़ का मामला है और धार्मिक स्वातंत्र अधिनियम का है। यानी भारतीय न्याय संहिता और मध्य प्रदेश का धार्मिक स्वातंत्र अधिनियम, इसके तहत उसके खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया है, जो कि अभी 0 पे हमारे यहाँ कायम किया गया है। उसको असल के लिए थाना सुबह गार्डन भेज रहे हैं। जांच में तो ये भी सामने आया है कि मुख्य आरोपी फरहान खान ने अपने घर में भी एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। उस वक्त उसके घर में उसकी माँ और उसका भाई मौजूद थे। फरहान की 2 बहनें हैं, जिसमें बड़ी बहन ने लड़की को बदनामी से बचने के लिए अपने भाई की बात मानने पर मजबूर किया। मामले में एक और खुलासा हुआ कि जिस कॉलेज की छात्राओं से ये दरिंदगी हुई, उस कॉलेज से कुछ ही दूरी पर बिलखिरिया थाना क्षेत्र में भोपाल के एक बदमाश का फार्म हाउस है। उस फार्म हाउस में फरहान कई युवतियों को अलग अलग दिनों में लेकर जाता था। शक है कि वहां पर भी उनके साथ रेप होता होगा। इस मामले में जिन 2 बहनों ने पहले कंप्लेंट की, उनका कहना है कि उनको अलग अलग आरोपियों ने निशाना बनाया। इसमें से एक बहन को बलात्कार करने के बाद नॉनवेज खाने पर मजबूर किया गया, जबकि वो शाकाहारी थी और धार्मिक रूप से इसे परहेज करती थी। वहीं दूसरी ओर एक नाबालिग लड़की को शाहरुख ने बहला फुसला कर अपने दोस्त आयान के पास भेजा।
जहां उसका बलात्कार किया गया और उसका वीडियो रिकॉर्ड किया गया। जैसा कि मैंने बताया कि अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और उनके खिलाफ आईपीसी सेक्शन फॉर रेप, ब्लैकमेल एंड असॉल्ट, पोस्को एक्ट, आईटी एक्ट, भारतीय न्याय संहिता, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। साइबर सेल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक्सपर्ट्स को भी जांच में जोड़ा गया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं इसमें कोई बड़ा गिरोह या विदेशी फंडिंग तो नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में फरहान के फोन से कई सारे अश्लील वीडियो बरामद हुए, जिनमें कम से कम 10 से 15 लड़कियों के वीडियो सामने आने की बात कही गई है। पुलिस का मानना है कि जांच आगे बढ़ने पर पीड़ितों और आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने खुद संज्ञान लिया और इसके लिए कमेटी बनाई, जिसे झारखंड की फॉर्मर आईपीएस निर्मल कौर लीड कर रही थी। इस कमेटी में जबलपुर हाईकोर्ट के वकील निर्मला नायक और एनसीडब्ल्यू के अंडर सेक्रेटरी आशुतोष पांडे भी शामिल हैं। समिति को 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। एक बात ध्यान देने की है कि अभी तक जो खबरें सामने आ रही हैं वो किसी एक प्राइवेट कॉलेज से जुड़ी हुई नहीं हो सकती। हो सकता है कि इस तरह की घटनाएं भोपाल के बाहर आसपास के इलाकों में या कुछ और कॉलेजों में भी हो रही हो, लेकिन ये बात अभी तक क्लियर नहीं हुई है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार कई पीड़ित छात्राएं अब भी सामने नहीं आ पाई हैं क्योंकि वे सामाजिक बदनामी, धमकियों और मानसिक आघात से डरी हुई हैं। पुलिस ने अपील की है कि अन्य पीड़िताएं भी सामने आए ताकि अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। जैसा मैंने कहा कि पीड़िताओं में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है और पुलिस हमारी सारी बातें गोपनीय रख रही है और पुलिस से उनको कोई खतरा नहीं है उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी गोपनीयता को लेकर। तो जैसा वो पीड़िता आई है सामने और हमने उसकी तरफ से एफआईआर रजिस्टर्ड की है, ऐसे ही अगर और कोई आता है तो हम उसको भी एफआईआर लेंगे। इस मामले में सवाल कॉलेज प्रशासन पर भी उठ रहे हैं, जिनकी नाक के नीचे इतने लंबे समय से ये सब हो रहा था और किसी को खबर तक नहीं लगी। सवाल है कि क्या कॉलेज में किसी तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया जा सकता ताकि इस तरह के एक्सप्लॉयटेशन को रोका जा सके? क्या वहां कोई लड़कियों की परेशानियों को सुनने वाला या ध्यान देने वाला नहीं था? इस मामले में आगे भी जो अपडेट्स होंगे वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे, लेकिन आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।